का सबसे पुराना शहर चुनना हो, जहाँ लोग मरने नहीं मोक्ष लेने जाते हैं, जहाँ गंगा की उल्टी दिशा बहती है और जहाँ टाइम थोड़ा धीरे चलता है, तो स्वागत है आप सभी का वाराणसी में। ये शहर इतना पुराना है कि यहाँ की गलियाँ गूगल मैप को भी धोखा दे देती हैं और शायद उनकी याददाश्त बहुत अच्छी भी है जो यहाँ पर रहते हैं। और इतना जिंदा कि हर घाट पर जिंदगी और मौत दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते आपको दिख जाएंगे। वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से माना जाता है। इसका नाम दो नदियों पर बना था, वरुणा और असी। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव की नगरी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मरने से मोक्ष मिलता है। प्राचीन काल में यह शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं के सारनाथ में दिया था। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित गंगा एवं दक्षिण से उत्तर की ओर बहती यहाँ दिख जाएंगे। ये शहर घाटों से घिरा हुआ है, लगभग 80 घाट या फिर कुल मिला के 80 घाट। मौसम में गर्मी बहुत गर्म और सर्दी बहुत ठंडी रहती है। जनसंख्या 15 लाख के आसपास है। साक्षरता 77% है। लिंगानुपात 909, 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। शहर में हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, मुस्लिम और अन्य समुदाय भी रहते हैं। मुख्यतः सामान्य शहरी समाज है। ब्राह्मण, बनिया, कारीगर, बुनकर समुदाय यहाँ पर भारी संख्या में देखने को मिलेंगे। बनारसी साड़ी बनाने वाले मुस्लिम कारीगर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बनारसी पान यहाँ की पहचान है। सब्जी कचौड़ी सुबह का फेवरेट नाश्ता भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। मलाइयो सर्दी की खास मिठाई है। लस्सी मिट्टी के कुल्हड़ में काफ़ी फेमस है। चाट और ठंडाई भी काफ़ी फेमस है। लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जीते हैं, इसलिए इसे बनारसी ठाठ कहते हैं। सुबह गंगा स्नान, शाम गंगा आरती। संगीत, कला और स्पिरिचुअलिटी जीवन का हिस्सा है यहाँ पर। भाषा यहाँ भोजपुरी और हिंदी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। बनारसी साड़ी उद्योग विश्व प्रसिद्ध उद्योग, यहीं के मार्केट बिजनेस का हब माना जाता है। हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, पीतल के बर्तन यहाँ के उद्योग में प्रमुख हैं। मुख्य बाजार की बात की जाए तो विश्वनाथ गली, गोदौलिया मार्केट और चौक बाजार। टूरिज्म आधारित बिजनेस बहुत बड़ा है। छोटे दुकानदारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सड़क और रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। वाराणसी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित है। घाटों का सौंदर्यीकरण हमेशा चलता रहता है, लेकिन ट्रैफिक और भीड़ बड़ी समस्या है। देव दीपावली पूरा शहर दीपों से जगमगा जाता है। महाशिवरात्रि भव्य शोभा आरती और शोभा यात्रा होती है। गंगा आरती रोज का आकर्षण है। यहाँ मृत्यु भी पर्यटन है। लोग अंतिम समय यहाँ बिताने आते हैं। होटल और एयरबीएनबी की बात की जाए तो लग्जरी होटल से लेकर धर्मशाला सब कुछ उपलब्ध है। घाट किनारे होटल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। एयरबीएनबी पर घाट व्यू काफ़ी लोकप्रिय है। बजट 500 से 10,000 तक जा सकता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम काशी विश्वनाथ का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है काशी विश्वनाथ टेम्पल। भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। हाल ही में बना है कॉरिडोर। लाखों श्रद्धालु आते हैं। कड़ी सुरक्षा है। धार्मिक केंद्र का दिल कहा जाए तो कम नहीं होगा। यहाँ दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। अगला जो स्थान इसे दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ गंगा आरती होती है। शाम का दृश्य अद्भुत होता है। पर्यटक यहाँ जरूर आते हैं। नाव से देखने का मजा ही अलग होता है। अगला जो स्थान है इसे मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। इसे शमशान घाट भी कहा जाता है। 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। मोक्ष का स्थान कहा जाता है। बहुत गहरी स्पिरिचुअलिटी वाली फीलिंग आप यहाँ पर जी पाएंगे। अगला जो स्थान इसे 80 घाट के नाम से जाना जाता है। युवा और पर्यटकों का पसंदीदा सुबह योग और संगीत, कैफ़े और कल्चर यहाँ की शान है। अगला जो स्थान इसे सारनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का पहला उपदेश यहीं दिया गया था। बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल भी है और स्तूप और संग्रहालय के लिए फेमस भी है।
अगला जो स्थान, इसे रामनगर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गंगा किनारे किला बहुत ही सुंदर है, यहाँ की नक्काशी देखने लायक है। अंदर म्यूजियम भी मौजूद है, दशहरा में बहुत प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। अगला जो स्थान, इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में इसका नाम शुमार है। हरा भरा कैंपस है, अंदर नया विश्वनाथ मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। कहानी यही नहीं खत्म होती। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है, जहाँ हर गली में इतिहास, हर घाट पर कहानी और हर सांस में आध्यात्मिकता। अगर आपने वाराणसी नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने पूरा भारत ही नहीं देखा।